Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है प्रोटीन्स। बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बच्चों जब मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर 80% के करीब जो है वाटर मौजूद होता है। और बच्चों जब उस सारे वाटर को बाहर निकाल दिया जाए बच्चों तो बाकी का बच्चों जो प्रोटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों जब हम उस ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को देखते हैं तो बच्चों उसमें सबसे ज्यादा जो बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है बच्चों वो प्रोटीन है। तो बच्चों जो ड्राई मैस है प्रोटोप्लाज्म का उसका 50% जो है वो प्रोटीन बनाता है, जबकि 18% न्यूक्लिक एसिड्स बनाते थे, कार्बोहाइड्रेट्स 15% बनाते थे और लिपिड्स जो है वो 10% बनाते थे। बच्चों हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर चुके हैं डिटेल से। अब बच्चों हमने जिस जो है बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करना है वो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म में सबसे कसरत से पाया जाता है और जिसका नाम है प्रोटीन। सो बच्चों आए हम प्रोटीन्स को जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्रोटीन्स के हवाले से हमें एक चीज जो है वो पता है, बाकी चाहे नॉलेज काफी सारा नॉलेज आपके लिए नया होगा, सिर्फ एक चीज हमें पता है जो हम मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। मतलब जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर? तो बच्चों इस बुनियादी नॉलेज के साथ जो है हम लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों यहाँ पे इसके डेफिनेशन देखें, वही है जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि दे मे बी डिफाइंड एज, इनकी तारीफ यूं की जाती है कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स बच्चों पोली का मतलब होता है मैनी, मर कहते हैं यूनिट को। जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स आपस में मिलेंगे बच्चों तो क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब बच्चों अगली जो आप हेडिंग देंगे वो है इंपॉर्टेंस की। किसकी आप हेडिंग देंगे बच्चों? इंपॉर्टेंस की आप हेडिंग देंगे। तो अब बच्चों आपकी बुक के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं वहां पे लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग्स बनाई हुई हैं। आप लोग इन्हीं हेडिंग्स को जो है वो अपनी बुक के ऊपर कॉपी कर लें। अक्सर की बुक्स के ऊपर जो है वो अच्छी हेडिंग्स नहीं बनी होती, लेकिन आप लोग इन्हीं हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोग लेक्चर को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। बच्चों यहाँ पे देखिए द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल आर प्रोटीन्स। बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन सेल इज, सेल के अंदर सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला कौन सा कंपाउंड है बच्चों? दिस इज वाटर। ठीक है? या फिर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों? तो भी वाटर। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं बच्चों। तो वो क्या है? वो प्रोटीन है जो कि ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का 50% जो है वो हिस्सा बनाता है। इसके बाद बच्चों देखिए प्रोटीन्स आर रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल कंपाउंड्स ऑफ सेल। बच्चों जाहिर सी बात है जब ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का इतना बड़ा हिस्सा बना रहा है तो बच्चों हम प्रोटीन्स को जो है वो सेल का एक प्रिंसिपल, एक अहम हिस्सा जो है वो तस्वुर करते हैं कि जो सेल है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है वो क्या है? प्रोटीन्स हैं। बच्चों जब हम आगे प्रोटीन्स के इस्तेमालात देखेंगे तो आपको इसकी अहमियत का मजीद अंदाजा हो जाएगा। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि सेल की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती हैं। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंजाइम्स काम करते हैं वो सारी की सारी क्या है? प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा और भी बेतहाशा प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो बच्चों इस तरह जो प्रोटीन्स है हमारे सेल का एक बहुत ही अहम जो है वो अज्जा है, अहम हिस्सा है। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों नेमिंग ऑफ प्रोटीन का आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें एक साइंटिस्ट, इनका नाम है जे बर्जालियस। बच्चों इनका नाम है जोन्स जैकोब बर्जालियस नाम है इनका। आपकी बुक में जे बर्जालियस लिखा हुआ है तो आपने इसी को लिखना है। बच्चों उन्होंने 1938 में 1938 के अंदर बच्चों सबसे पहले जो प्रोटीन टर्म थे ना बच्चों इसको मुतारिफ करवाया था। क्वाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब उन्होंने अपने रिसर्च की बेस पे इस प्रोटीन टर्म को मुतारिफ करवाया था। और बच्चों इसने जो लफ्ज प्रोटीन है ना ये ग्रीक वर्ड, ठीक है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था प्रोटियोज। बच्चों प्रोटियोज का जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक, पहले दर्जे के मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन का बच्चों जो प्रोटीन लफ्ज है ना बच्चों ये ग्रीक वर्ड से लिया गया और ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज। और प्रोटियोज की ट्रांसलेशन क्या बनती है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक, पहले दर्जे के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब बच्चों ये है कि जोन्स जैकोब बर्जालियस के नजदीक 1938 में उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब उसने प्रोटीन्स को मुतारिफ करवाया था तो उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स थे ये हमारे सेल के ऐसे मॉलिक्यूल थे जो कि फर्स्ट रैंक है, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा अहमियत है हमारे सेल के अंदर।
तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों इसी वजह से प्रोटीन का नाम दिया गया टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ताकि मैक्रोमोलिक्यूल्स की इस ग्रुप की जो अहमियत है बच्चों इस पर जोर दिया जा सके। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, ताकि इस मैक्रोमोलिक्यूल्स इस ग्रुप की अहमियत पर जोर दिया जा सके। तो बच्चों आपने इस चीज को ध्यान में रखने, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से याद रखने, या आप लोगों से वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन अमाइनो एसिड्स, राइट अबाउट इट्स नेमिंग एंड इंपॉर्टेंस। तो आपने जो है वो इस तरह से फिर आप ये पॉइंट्स जो है वो लिख देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों प्रोटीन्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है हम देखेंगे कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं। बच्चों हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे मिलेंगे जुड़ेंगे तो वो प्रोटीन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों प्रोटीन्स जो है आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकेज ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। बच्चों प्रोटीन्स जो है वो ऐसी पॉलीमर्स हैं जो कि इंटरलिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, इंटरलिंकेज का मतलब होता है आपस में मिलना, आपस में जुड़ना। किसका आपस में जुड़ना? मोनोमर्स का, छोटे छोटे यूनिट्स का। और वो कौन कौन से छोटे छोटे यूनिट्स हैं बच्चों? वो है अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो कि काफी सारे जब अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, जुड़ते हैं, तो जो कि फिर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बच्चों आगे अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी हो सकती है? आपके बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर जो है कुछ फ्यू अमाइनो एसिड्स से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड्स बच्चों मौजूद हो सकते हैं इन देयर मेकअप, उनकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर। बच्चे यहाँ पे एक मिसाल देता है, वो कहते हैं इंसुलिन के अंदर देखें कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि 51 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर कितने हैं? 574 अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखना है, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फ्यू से लेकर 3000 तक। उसके बाद इंसुलिन के अंदर कितने हैं? 51 अमाइनो एसिड्स। बच्चा इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है आपको पता है? इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज। बच्चों पेनक्रियाज से ये रिलीज होता है और ये हमारे ब्लड के अंदर क्या करवाता है बच्चों? ग्लूकोज को कम करवाता है। और ग्लूकोज को कम कैसे करवाता है? ये इजाफी ग्लूकोज को लिवर और मसल्स के अंदर डाल देता है और उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है और बच्चों ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बच्चों अब अमाइनो एसिड हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं ये मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स की इंटरलिंकेज से प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड एक प्रोटीन के अंदर फ्यू से लेकर 3000 तक हो सकते हैं। तो बच्चों आखिर अमाइनो एसिड है क्या चीज? आए हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें अमाइनो एसिड जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स को बनाने वाली जो सबसे बुनियादी इकाई है बच्चों, जो प्रोटीन को बनाती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाती है, वो बच्चों कौन है? वो है अमाइनो एसिड। अभी जो अमाइनो एसिड है बच्चों ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि 4 ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। और बच्चों वो जो 4 ग्रुप्स है ना वो एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। अब बच्चों जो 4 ग्रुप्स हैं अब ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, इसी वजह से हम इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 ग्रुप्स बच्चों एक कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं। तो बच्चों जो कार्बन एटम है ना इसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। किसका हम नाम देते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन का हम इसे नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना है, बहुत आसान है। मैं आपको ऊपर थ्योरी से भी रीड कर देता हूँ। बच्चों वो कहते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इन विच 4 ग्रुप्स, इसमें जो 4 ग्रुप्स हैं और अटैच जुड़े होते हैं टू द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से। उस कार्बन एटम का नाम क्या है बच्चों? अल्फा कार्बन, उसे हम कहते हैं। बच्चों वो कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं आए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है बच्चों अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप NH2 होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। उसके बाद है बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है बच्चों? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है ना, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके बाद है बच्चों हाइड्रोजन ग्रुप, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन ग्रुप। उसके बाद है बच्चों साइड ग्रुप, ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइड ग्रुप है। तो बच्चों अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन कौन से 4 ग्रुप्स मौजूद होते हैं? मेरे साथ रिपीट करें, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड ग्रुप। दोबारा रिपीट करें, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड ग्रुप। क्लियर? अब बच्चों अमाइनो एसिड्स जो हैं इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। अब बच्चों वो जो अलग अलग टाइप्स है ना अमाइनो एसिड्स की, उसमें फर्क क्या आता है? उसमें बच्चों फर्क आता है साइड ग्रुप का, R का। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर यही होता है, सिर्फ यहाँ पे R ग्रुप के फर्क की वजह से अमाइनो एसिड्स की अलग अलग तरह की जो है वो किस्में बनती हैं। अब बच्चों आए हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कितने नंबर में पाए जाते हैं। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है, आपकी बुक के अंदर जो लाइंस लिखी हुई है ना, या आप लोगों ने इनको एज इट इज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद नहीं रखना, आप लोगों ने इन्हें सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखना है। बच्चों जितने भी जिंदा जानदार दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उन तमाम के अंदर जब स्टडी किया गया तो अमाइनो एसिड्स हमें कुल 170 तरह के अमाइनो एसिड्स हमें मिले हैं।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दुनिया में जितने भी मौजूद जिंदा जानदार हैं, उनके टिश्यूज के अंदर, उनके सेल्स के अंदर जब हमने अमाइनो एसिड्स की स्टडी की तो बच्चों हमें कुल मिला के 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, वो दुनिया में पाए जाते हैं। अब बच्चों जो 170 अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, ये प्रोटीन्स बनाने के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। इनमें से बच्चों तकरीबन 25 किस्म के जो अमाइनो एसिड्स है ना बच्चों, में टेक पार्ट एज बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, बच्चों वो प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर कुल मिला के कितने अमाइनो एसिड्स जानदारों के अंदर पाए गए हैं? 170। उन 170 में से बच्चों जो प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं वो कितने हैं? 25। बाकी अमाइनो एसिड जो हैं वो अलग अलग शक्ल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स नहीं बनाते। उसके बाद बच्चों अब ज्यादातर जो प्रोटीन्स जो हैं हमारी, वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं बच्चों? वो मिलकर बनती हैं 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स से। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो बच्चे आप लोगों से अलग अलग तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टिश्यूज के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स की तादाद पाई गई है वो 170 है। इसके बाद बच्चों कितने अमाइनो एसिड्स, अगर आपसे पूछे कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं तकरीबन वो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो 25। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कितने अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं तो आपने बताना है, आंसर होगा आपका 20। तो बच्चे अलग अलग तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब बच्चों जो मैंने आपको पहले बताया था आर ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या है, कि आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड की नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, वो कहते हैं आइडेंटिटी एंड यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड। अब बच्चों हर अमाइनो एसिड जो है, अब तकरीबन दुनिया के अंदर जो 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनमें से बच्चों जो हर अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसकी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी, और उसकी जो यूनिक खास उसकी जो कीमियाई खसूसियात हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो कौन डिटरमिन करता है बच्चों? वो डिटरमिन करता है उसका आर ग्रुप। तो यहाँ पे देखें, द आइडेंटिटी एंड यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर डिटरमिन्ड बाय नेचर ऑफ इट्स साइड ग्रुप। वो उसके साइड ग्रुप के नेचर के हिसाब से जो है वो मालूम की जाती हैं। और ये जो साइड ग्रुप है बच्चों, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है अल्फा कार्बन के साथ। मतलब इसने अल्फा कार्बन के साथ बच्चों क्या बनाया होता है? इसने बनाया होता है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने आर जो है इसने अल्फा कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बनाया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे दो मिसाल दी गई है, दो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है बच्चों। आपकी बुक के अंदर बच्चों 20 अमाइनो एसिड्स के नाम गिवन है, लेकिन दो अमाइनो एसिड के बच्चों स्ट्रक्चर गिवन है। अब बच्चों एक अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन और एक अमाइनो एसिड का नाम है एलानिन। क्या नाम है बच्चों? मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, ग्लाइसिन और दूसरे का नाम क्या है? एलानिन। अगर बच्चों आर ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो हम इसे ग्लाइसिन कहेंगे। अगर आर ग्रुप की जगह पे बच्चों मिथाइल मौजूद होगा, CH3 को हम किसका नाम देते हैं? मिथाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों मिथाइल होगा तो इसी अमाइनो एसिड को हम नाम देंगे एलानिन का। और बच्चों आर की जगह पे अगर कोई और ग्रुप मौजूद होगा तो फिर उसका अलग से नाम होगा। तो बच्चों आपने ग्लाइसिन और एलानिन दोनों के स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। बहुत आसान है। आप कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? दरम्यान में अल्फा कार्बन, इस साइड पे बच्चों अमाइनो ग्रुप आ जाएगा NH2, इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, नीचे की तरफ बच्चों हाइड्रोजन था और ऊपर अब आर था। पहले आर साइड ग्रुप था, लेकिन अगर आर की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो ये ग्लाइसिन, और अगर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एलानिन। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर है? ये है एलानिन का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बच्चों आपने इसे अच्छी तरह से जहन में रखना है। ठीक है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन और एलानिन, दो के स्ट्रक्चर्स आपकी बुक के अंदर गिवन हुए हैं, तो आपने ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारी बुक के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। अब बच्चों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों के लिए इसका बेहतरीन फर्क लिख दिया। बच्चों आप लोगों की बुक में ना इसका कोई स्पेशल फर्क नहीं बना हुआ, लेकिन पेपर में या शॉर्ट क्वेश्चन आता ही इस तरह से है कि डिफरेंस करें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के दरमियान। तो आप लोगों ने इस तरह सिंपल दरमियान में लाइन लगा के फर्क लिखने हैं। बच्चों देखें, एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी, आप लफ्जों पे गौर करें, और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? जो कि लाजमी नहीं है। अब बच्चों ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारे लिए लाजमी हैं उन्हें हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारे लिए लाजमी नहीं है उनको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। अब देखिए, अब इससे एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं हमारे लिए लाजमी क्यों नहीं है? हालांकि प्रोटीन्स बनाने के लिए तो इस्तेमाल होते हैं ना। तो हम कहते हैं हमारे लिए लाजमी इस वजह से नहीं है क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी जो है वो खुद बनाती है। ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, इसी वजह से ये हमारे लिए लाजमी नहीं है कि हम इन्हें खुराक के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लें। जबकि बच्चों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनते और हमें इन्हें खुराक के जरिए लाजमी तौर पर हासिल करना
पड़ेगा, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए बहुत आसान डेफिनेशन है, आप इसकी लिखेंगे द अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मुझे ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि लिविंग बॉडीज के अंदर तैयार होते हैं, इनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जबकि द अमाइनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो कि इंसानी जिस्म के अंदर तैयार नहीं हो पाते, उन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बच्चों इनकी तादाद देखें, दे आर 11 इन नंबर। ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद क्या होती है, 11, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद क्या है, 9। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना कि कुल मिला के 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ज्यादातर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो 20 में से बच्चों जो 11 अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि बच्चों जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, वी डू नॉट नीड टू ऑब्टेन दीज अमाइनो एसिड्स बाय ईटिंग वेरियस फूड्स। हमें मुख्तलिफ खाने खाकर इन अमाइनो एसिड्स को हासिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ही तैयार होते हैं। जबकि बच्चों जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं हमें खुराक के जरिए इन्हें लेना पड़ता है। ये अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी के लिए लाजमी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तैयार नहीं होते, और हमें अपने फूड के जरिए इन अमाइनो एसिड्स को हमारे जिस्म के अंदर लेना जो है वो बहुत ही लाजमी है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रोटीन्स को सिंथेसिस कौन करता है बच्चों, राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स कैसे करते हैं बच्चों, वो इन्हीं अमाइनो एसिड्स को तो आपस में जोड़ते हैं। असल में डीएनए से जो पैगाम आता है आरएनए के पास आता है, आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती है। आप बैटरी के अंदर पढ़ के आए हैं ना, हम इसे इस चैप्टर के लास्ट पे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों जो राइबोसोम्स हैं वो इन्हीं एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़कर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर। अब बच्चों ये आपकी बुक में जो है, मैं समझता हूं कि बच्चों आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो ये स्लाइड है आज के लेक्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों। यहाँ पे बच्चों जो 20 अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर प्रोटीन्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब बच्चों नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद है 11 और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद है 9। बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ आसान सी ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप लोग इसको बहुत जल्दी जो है वो याद कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप अगर गौर करें ना, तो पहला अमाइनो एसिड है अलानीन, दूसरा है आर्जिनिन, तीसरा है एस्पैराजीन, चौथा है एस्पार्टिक एसिड। अब मेरे साथ आप इसे रिपीट करें, अलानीन, आर्जिनिन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड। अलानीन, आर्जिनिन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड। बच्चों ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं। जब आप इसको 12 मरतबा पढ़ेंगे ना, आपने इसे 9 से 10 मरतबा पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगे, चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब बच्चों 4 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। और बच्चों आप नॉन एसेंशियल देखिए, ये चारों ही क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आप एसेंशियल अमाइनो एसिड में देखें, क्या कोई अमाइनो एसिड ए से शुरू हो रहा है बच्चों, देखिए कोई भी नहीं है। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और बच्चों नीचे ऑप्शन दिए हो और उसमें वो अमाइनो एसिड जो कि ए से शुरू हो रहा हो, अगर आपको उसके नाम ज़हन में भी नहीं ना आते, तो वो अमाइनो एसिड जो कि ए से शुरू हो रहा होगा वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होगा। तो देखें कितनी आसानी से आपको याद होगा। 4 अमाइनो एसिड जो हैं ये नॉन एसेंशियल है और ये ए से स्टार्ट होते हैं, और इनमें से ए से स्टार्ट होने वाला कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो नहीं है। तो बहुत आसान है, एलानीन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन और एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद बच्चों 3 अमाइनो एसिड्स हैं वो जी से स्टार्ट होते हैं। बच्चों देखें, ग्लूटामिक एसिड, फिर ग्लूटामिन। अब देखें नाम भी सेम है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है बस, और यहाँ पे सी एसिड की जगह पे INE आ गया है। तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। और इसी के साथ बच्चों एक अमाइनो एसिड जो है जिसका स्ट्रक्चर हमने जो है वो पढ़ा था, जिसमें R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन हो बच्चों, वो है ग्लाइसिन। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। तो 3 अमाइनो एसिड बच्चों आपको ये याद हो गए, 4 ये हो गए। 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि जी से बन रहे हैं। और बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई जी से बन शुरू होने वाला अमाइनो एसिड नहीं है। तो देखें 4 ए से शुरू होते हैं, 3 जी से शुरू होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड 7 आपको याद हो गए। अब बाकी आपने याद कितने करने हैं बच्चों, याद आपने करने हैं ये वाले, सिस्टीन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन, CPST। बच्चों आप इसे उस तरह से ध्यान में रखेंगे, CPST, ठीक है। PST मतलब पार्क स्टडीज से याद रख लिया, C से आप करंट याद रख लिया, करंट पार्क स्टडीज, आप इस तरह से एक जुमला याद रख सकते हैं, ठीक है। CPST, C से सिस्टीन, P से बच्चों क्या है, प्रोलीन, S से सीरीन और T से टायरोसिन। आप 3-4 मिनट पर पढ़ेंगे बच्चों, आप लोगों को सारे अमाइनो एसिड्स याद हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ूं, 4 ए से बन रहे हैं, एलानीन, आर्जिनिन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद 3 जी से बनते हैं, कौन कौन से जी से बनते हैं बच्चों, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन। एक C से बनता है सिस्टीन, उसके बाद P से बनता है प्रोलीन, S से बनता है सीरीन और T से बनता है टायरोसिन। तो बच्चों देखिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको 11 के 11 याद हो गए। अब आते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि 9 है। अब बच्चों ये आपने याद रखने हैं। अब देखिए आपके एमसीक्यूज के हवाले से आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। अब अगर पेपर में आपसे पूछे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम लिखें,
तो आप लोगों के नाम जुबानी आने चाहिए। सबसे पहले देखें बच्चों है मिथियोनिन, क्या है मिथियोनिन, उसके बाद है वैलिन। अब बच्चों आप इस तरह से MV याद रखें, MV को पहले अच्छी तरह से याद रखें, मिथियोनिन वैलिन, मिथियोनिन वैलिन, मिथियोनिन वैलिन, ठीक है, मिथियोनिन वैलिन। अब 2-3 मरतबा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखें ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अमाइनो एसिड जो है ये एल से बन रहे हैं। बच्चों एल से बनने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ना ये 2 हैं, और ल्यूसिन जब आपको याद होगा तो आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोल्यूसिन। तो बच्चों तीनों अमाइनो एसिड्स आप लोगों को बड़े आराम से याद हो जाएंगे। और बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें इसका पहला वर्ड है टी, इसका पहला वर्ड है आई, इसका पहला वर्ड है एल और इसका भी पहला वर्ड है एल। तो आप इस तरह से टिल, ठीक है, टिल का मतलब अभी तक होता है ना, तो MV टिल मतलब मैं वी टिल, ठीक है, आप इस तरह से इसको निमोनिक के तौर पे याद रख सकते हैं। M मिथियोनिन, V वैलिन, T ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बच्चों मैं आपको इसके हवाले से एक बात बता देता हूं, ये आपको अमाइनो एसिड भूलेगा ही नहीं। ट्रिप्टोफैन बच्चों ये ना हमारे जिस्म की हमें जो नींद आती है ना बच्चों, एक हार्मोन की वजह से आती है जिसे हम स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन होता है बच्चों, ये हमें नींद करवाता है, ठीक है, हमें नींद दिलाता है। अब बच्चों आपने अक्सर सुना होगा लस्सी पीने से ना नींद आ जाती है बच्चों। अब इस मेलेटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ना ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चों? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन लस्सी के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बच्चों जब हम लस्सी पीते हैं तो लस्सी पीने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मेलेटोनिन बनता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो देखिए ट्रिप्टोफैन अब नहीं भूलेगा आपको, ट्रिप्टोफैन, फिर आई से आइसोल्यूसिन, एल से बच्चों क्या है ल्यूसिन और एल से लाइसिन, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे देखें TPH, TPH, टी से बच्चों थ्रियोनिन, पी से फिनाइल एलानिन। बच्चों एलानिन हमने यहां पे पढ़ा और फिनाइल एलानिन यहां पे आ जाएगा, ठीक है, टी से ट्रियोनिन, ठीक है। अब और आगे पी से बच्चों क्या है फिनाइल एलानिन और लास्ट पे एच से है हिस्टिडीन, ठीक है। तो आप इस तरह TPH टफ से आप याद रखें, मैं वी टिल टफ, आप इस तरह से याद रख लें, मैं वी टिल और टफ, टी और PH फे की आवाज निकाल रहे हैं। तो M से बच्चों क्या बनेगा मिथियोनिन, V से वैलिन, T से ट्रिप्टोफैन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन। उसके बाद बच्चों ये जो T आपको नजर आ रहा है इस T से क्या बनेगा बच्चों थ्रियोनिन, P से फिनाइल एलानिन और H से बच्चों हिस्टिडीन। तो बच्चों देखिए मुझे भी सारे याद हो गए तो आप लोगों को भी सारे याद हो गए होंगे। अब बच्चों जो हिस्टिडीन है ये देखिए नेसेसरी ओनली फॉर बेबीज, बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ बेबीज के लिए नेसेसरी है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। अडल्ट्स के अंदर बच्चों तकरीबन नॉन एसेंशियल कंसीडर होता है, लेकिन बच्चों के अंदर अमाइनो एसिड जो है ये बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, जो हिस्टिडीन है ये ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो चाइल्ड बच्चों के अंदर इसे एसेंशियल अमाइनो एसिड कंसीडर किया जाता है, जबकि अडल्ट्स के अंदर बच्चों इसे आप ये समझ लें कि इसे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड अडल्ट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। अडल्ट्स के अंदर जो है उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं होती जो कि इसकी चाइल्डहुड के अंदर होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चों आपको पता है कि जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा बच्चों, इससे पेप्टाइड, इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। बच्चों मैं आप लोगों को दिखाता हूं। बच्चों आपने एक अमाइनो एसिड जो है वो पढ़ा ग्लाइसिन, बच्चों मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बच्चों अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप को बच्चों मैं खोल के लिख रहा हूँ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना NH2। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बच्चों OH, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। अब बच्चों मैं दूसरे अमाइनो एसिड को यहाँ पे लिखता हूँ, ये उसका अल्फा कार्बन, और बच्चों ये मैं ड्रॉ करने लगा हूँ एलानिन। तो एलानिन में R की जगह पे ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बच्चों अमाइनो ग्रुप आएगा, N के ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन। अब बच्चों होता क्या है जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे ना तो बच्चों यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है जिसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर रिलीज होकर बच्चों वाटर बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? वाटर बना देंगे। तो बच्चों यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा ना, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड फ्री है और यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री है। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे कि जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, कार्बन क्या करता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अब बच्चों ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। इसका नाम देते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड का हम नाम देते हैं। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है बच्चों ये दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है और बच्चों ये दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के रखता है। और ये बनता कब है? जब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, इन दोनों को मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। तो बच्चों आप लोगों ने इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब बच्चों आए अब हम इसकी थ्योरी जो है इसको रीड कर लेते हैं। बच्चों देखें सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बच्चों? एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में बच्चों म्यूचुअल शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान। ठीक है, आप लोगों को मैंने चैप्टर के स्टार्ट में जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाया था वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कोवेलेंट बॉन्ड है दैट लिंक्स टू अमाइनो एसिड, जो कि दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है बच्चों, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। अब बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है आए हम इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बच्चों इसकी फॉर्मेशन समझा चुका हूं, लेकिन अब इसको थ्योरी से देख लेते हैं। बच्चों वो कहते हैं नोट दैट
आपने इस बात को ज़हन में रखना है, गौर करना है कि ईच अमाइनो एसिड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड। हर अमाइनो एसिड के एक साइड पे बच्चों अमाइनो ग्रुप होता है एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड, और दूसरी साइड पे बच्चों क्या मौजूद होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। बच्चों आप नीचे यहाँ से फिगर से देख सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, इसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। और बच्चों सिर्फ ग्लाइसिन के केस में नहीं बल्कि हर अमाइनो एसिड का यही स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है फर्क उसमें आता है यहाँ पे साइड ग्रुप में बस, बाकी उसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर ब्राउट क्लोजर, जब दो अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। बच्चों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से मुराद है कि बच्चों वाटर का रिमूवल होता है और दो जो अमाइनो एसिड में वापस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है अकर्स वाकया होती है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड। बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो किया था, बच्चों यहाँ पे देखें एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान बच्चों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से क्या मुराद है, कंडेंसेशन होती है, मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल की रिमूवल की वजह से दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। तो बच्चों इस बनने को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बच्चों जिस तरह से मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ते थे तो वो भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए जुड़ते थे और वो जुड़कर बच्चों आगे से डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स बनाते थे। इसी तरह जब अमाइनो एसिड्स भी आपस में जुड़ेंगे तो बच्चों ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए जुड़कर आगे से क्या बनाएंगे बच्चों आगे से प्रोटीन्स बनाएंगे। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों देखिए, इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके नतीजा क्या होता है बच्चों, एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एंड अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एन एंड सी ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये अमाइनो एसिड इन दो, अब ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के एडजेसेंट, एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए हैं। तो बच्चों वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, किसके कार्बन और नाइट्रोजन, एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स, दो साथ साथ पड़े अमाइनो एसिड्स के कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बच्चों जो बॉन्ड बन जाएगा उसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ से इस फिगर से मजीद जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ग्लाइसिन और एलानिन में से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ बच्चों तो यहाँ पे देखें किस तरह से कार्बन नाइट्रोजन जो है वो लिंकेज बन गया। अगर बच्चों आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो बच्चों जो मैंने ये आपके लिए फिगर शो किया आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं और आप इसी तरह से पेपर में ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब बच्चों इनको जोड़ने से जो मॉलिक्यूल बनता है ना हमारे पास, बच्चों ये जो मॉलिक्यूल बना ग्लाइसिन और एलानिन के मिलने से बच्चों इसको हम नाम देते हैं ग्लाइसाइल एलानिन। किसका नाम देते हैं बच्चों, ग्लाइसाइल एलानिन। तो बच्चों आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि ग्लाइसाइल एलानिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है, इक्वेशन के जरिए साबित करें। तो आपने ग्लाइसिन और एलानिन का स्ट्रक्चर अलग अलग लिखना है, फिर इनमें से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करवा के फिर इस तरह का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है और फिर आपने लिखना है ग्लाइसाइल एलानिन। अब बच्चों यहाँ पे बुक में उन्होंने इसको इस तरह से कवर किया, अगर आप इसको इस तरह से कवर नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल इसको ओपन करके लिखें, एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करवाएं जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शो की है, और आप इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। आपकी इक्वेशन इस तरह से भी बिल्कुल ठीक कंसिडर होगी। इसके बाद बच्चों जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है पेप्टाइड्स का। बच्चों पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब अमाइनो एसिड्स बच्चों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलते हैं ना तो उन अमाइनो एसिड्स को हम पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। तो देखें, द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। अब बच्चों अगर ऊपर वाले आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन दोनों पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ रहे थे, तो बच्चों ग्लाइसिन और एलानिन को हम किसका नाम देंगे, अब इन दोनों के मिलने से जो चीज बनी उसको हम नाम देंगे पेप्टाइड का। किसका नाम देंगे बच्चों, पेप्टाइड का। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। अब बच्चों पेप्टाइड जो है इसके आगे से टाइप्स होती हैं, डाइपेप्टाइड होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, टेट्रापेप्टाइड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो जब कितने अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हैं, ठीक है, इस बिना पर पेप्टाइड के आगे से टाइप्स है। अगर बच्चों दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो इसको हम नाम देंगे डाइपेप्टाइड का, अगर तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, अगर काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे बच्चों तो इसे हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड का। तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि जब अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो इन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। डाइपेप्टाइड क्या होता है बच्चों, इसमें दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। तो डाइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ टू अमाइनो एसिड। बच्चों एक डाइपेप्टाइड जो है तब बनता है जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। बच्चों इसकी मिसाल वो देता है ग्लाइसाइल एलानिन, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी। बच्चों एक डाइपेप्टाइड है और ये किसके मिलने से बनती है बच्चों, इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन बच्चों जब लिंक होते हैं, जब जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तब बच्चों क्या बनता है, ग्लाइसाइल एलानिन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। अब बच्चों यहाँ पे होता कुछ यूं है कि जब बच्चों यहाँ पे एक डाइपेप्टाइड बन जाता है तो अभी भी बच्चों देखिए एक डाइपेप्टाइड के एक तरफ अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब बच्चों इस साइड पे ये जो डाइपेप्टाइड है ना बच्चों, ये अभी भी मजीद अमाइनो एसिड्स को इस साइड से भी ऐड कर सकता है और इस साइड से भी ऐड कर सकता है। अब जब मजीद इस साइड पे फर्ज करें उसे यहाँ पे कोई अमाइनो ग्रुप मिलेगा
तो बच्चों यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए एक और अमाइनो एसिड को जोड़ लेगा, फिर आगे से अमाइनो एसिड बच्चों मुसलसल जो है वो जुड़ते ही चले जाएंगे। तो अब इस तरह से काफी सारे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों एक दूसरे के साथ जुड़ते ही चले जाएंगे। तो बच्चों इस जो चेन बनेगी उसको चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो देखिए डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल। बच्चों जो डाइपेप्टाइड है उसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है और एक किनारे पे उसके कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। So both reactive parts are available for further peptide bonds। इसीलिए कि जो दोनों रिएक्टिव पार्ट्स हैं वो चेन के एंड पे मौजूद होते हैं और ये मजीद बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, मजीद अमाइनो एसिड्स को ऐड करने की सलाहियत रखते हैं। अब जब एडिशन होती है अमाइनो एसिड्स की, तो काफी सारे अमाइनो एसिड्स की एडिशन की वजह से काफी सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं। तो बच्चों अल्टीमेटली आखिरकार बच्चों क्या बनती है, उससे जो चेन बनती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पेप्टाइड बच्चों पेप्टाइड चेन हम किसे कहते हैं, जो अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन से मुराद एक ऐसी चेन जिसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। क्लियर। अब जो आप अगली हेडिंग देंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन्स की, बच्चों वो कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो कंपोज्ड ऑफ मुश्तमिल हो सकती है वन और मोर, एक या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल हो सकती है। अब जो इंसुलिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंसुलिन है ये 51 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है और जो हीमोग्लोबिन है ये 574 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। अब इंसुलिन के अंदर बच्चों 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बच्चों, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो आपने अभी सिर्फ इन एमसीक्यूज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों किस चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती हैं। क्लियर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखें ये एक अमाइनो एसिड ये है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो है वो ये ना आपको नजर आ रहा है। अब बच्चों ये अमाइनो एसिड देखें, ठीक है, और इसी तरह ये अमाइनो एसिड है एक, और बच्चों ये अमाइनो एसिड है। अब जो यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इसे टेट्रापेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों यहाँ पे देखें अब 4 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो अभी भी इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे मजीद अमाइनो एसिड्स ऐड हो सकते हैं। जब मजीद अमाइनो एसिड ऐड होंगे तो फिर उनके किनारे पे यही अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे जो कि मुसलसल अमाइनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ऐड करवाते चले जाएंगे। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन की जो है वो शेप क्या होगी, बच्चों इसकी शेप को हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन आपकी बुक में इसके हवाले से एक लाइन लिखी हुई है, अभी इसको देख लें। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है बच्चों वो अज्यूम करती है डिफरेंट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। बच्चों जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं उनकी तादाद क्या है, उनकी इकसाम क्या है और उनकी तरतीब क्या है, ठीक है, उनकी तादाद, उनकी इकसाम और उनकी तरतीब की बुनियाद पर बच्चों जो अमाइनो एसिड्स की जो है अमाइनो एसिड्स मिलकर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उनकी अलग अलग जो है वो शेप्स होती हैं। बच्चों उनकी अलग अलग शेप्स की मदद से ना प्रोटीन के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ठीक है, जिसमें उसकी अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे वो कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर टू प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।